बेटा, ये बेचारी गूंगी है, बात नहीं कर सकती है। इसके माँ बाप इसे फुटपाथ पर छोड़कर चले गए थे। आज से ये हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। ध्यान रखना इसे कोई तकलीफ ना हो। छोटी बहन की तरह इसका ख्याल रखना। ठीक है सर। ले जाओ इसे। तेजा, 4 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, थैंक यू सर। सर सबसे पहले उसने धर्मा डोनेट नाम का अकाउंट खोला आपके भाई की आईडी से, ये देखिए। पर मेरा भाई तो मर चुका है। सर उसने इन सब आईडीज का इस्तेमाल किया है। ये सभी तो मर चुके हैं भाई। बहुत इंटेलिजेंट लगता है। हमारे सारे आदमी जो मर गए उनकी आईडी यूज कर रहा है वो। अभी वो लंदन का सर्वर यूज कर रहा है जो कि होम मिनिस्टर के बेटे का है, आकाश का। आकाश का? हमारे अंदाजे से वो आकाश को भी जल्दी मार देगा। अरे मेरे बेटे ने क्या किया है जो वो उसको मार देगा? ए, फोन लगा मेरे बेटे को। जी सर, अभी लगाता हूँ सर। Currently switched off. सर लगता है छोटे सा फ्लाइट में है। देखो हमको बहुत डर लग रहा है। उसको मैसेज कर कि वो यहाँ ना आए। सर जब फोन ही नहीं लग रहा तो मैसेज कहाँ से जाएगा सर? अरे कैसे भी उसको इन्फॉर्म कर। लीजिए सर, हमें ही मैसेज आ गया। धर्मा भाई मर्डर नहीं करेगा सर, सिर्फ किडनैप करेगा। जी सर। अबे इतना बैड न्यूज खुश होकर दे रहा है। सर मेरी शक्ल ही ऐसी है सर, बहुत सारी फीलिंग्स दबी पड़ी है जो गलत टाइम पर निकल जाती है। सुनिए जी, आकाश कब तक आने वाला है? अरे भाग्यवान, हमारा बेटा आ जाएगा। तुम जाओ और जाकर टीवी में प्रवचन, भक्ति गीत, संगीत सुनो। ठीक है जी। ये क्या सर, मैडम को मैसेज के बारे में नहीं बताया बल्कि प्रवचन सुनने के लिए भेज दिया। अरे उसको पता चलेगा तो उसकी सांसें रुक जाएगी। वो खुद से नहीं, दवाइयों से जिंदगी जी रही है। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख बुड़बक। ए वेंकटेश्वर राव, क्या हो रहा है ये सब? सर, वीआईपी लोगों को किडनैप करने के ऐसे कॉल्स और ऐसे मैसेजेस तो आते ही रहते हैं सर। आपके बेटे को सही सलामत यहाँ पर लेकर आऊंगा और उस धर्मा भाई को अरेस्ट करके आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। लोग, जिस पर भी शक हो उसे छोड़ना नहीं। एयरपोर्ट के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इंच बाय इंच चेकिंग होनी चाहिए। मूव। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। क्या हुआ सर, ये चेकिंग क्यों हो रही है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, हर एक की चेकिंग हो रही है, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई उसे कैसे किडनैप करेगा? देखो कुमार, उसे अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं। वो जिस तरीके से काम करता है उसके हर एक मैसेज की अपनी वैल्यू होती है। वो धर्मा भाई है कुमार, वी मस्ट बी केयरफुल। UK Boeing A380 landing in Rajiv Gandhi International Airport, Samshabad. That looks like a drone. Let's turn the plane. Captain to tower, we had a near miss with the drone. What's happening? Captain, something is wrong here. You just land the flight at Begumpet Airport. Captain, pull out the Begumpet chart. ओके सर। देखिए, अगर फ्लाइट बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो मिनिस्टर के बेटे की जान को खतरा है। अगर फ्लाइट यहाँ लैंड हुई तो बहुत जन की जान जा सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। सर, हम पुलिस के रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ एयरपोर्ट के रूल्स चलते हैं। लैंडिंग बेगमपेट पर ही होगी। सर अब तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फ्लाइट को यहाँ से बेगमपेट पहुँचने में 3 मिनट लगेंगे और हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटा। सर आप होम मिनिस्टर से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि वहाँ पर किसी को अप्रोच कर ले। गुड आइडिया, ऐसे ही करते हैं। हाँ, हेलो सर।
हेलो। अरे भाई कमिश्नर सर। अगर उसने फ्लाइट डाइवर्ट कर दिया तो हमारे बेटे का क्या होगा ये सोचकर हमको डर लग रहा है। सर आप ज्यादा सोचिए मत, शत्रु के बारे में सोचने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आप इत्मीनान रखिए, 5 मिनट में आपके बेटे से बात करवाता हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो। अरे बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। फ्लाइट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, धर्मा भाई प्रॉब्लम है। अरे उसने तुझे किडनैप करने का मैसेज हमें भेजा है। आखिरी धर्मा भाई है कौन? मुझे क्यों किडनैप करेगा? वो सब हम तुमको बाद में बताएंगे। अभी तो तुम पुलिस की जीप में बैठकर घर पर आ जाओ। ठीक है पापा। हाय, आई एम तेजा। आई एम आकाश। या आपकी कार उस तरफ है, उस गेट से जाना होगा। लेट्स गो। मुझे किडनैप करना चाहता है कोई धर्मा भाई, पता नहीं कौन है वो मैं ही हूँ। अच्छा जोक मारा तुमने। अबे जोक मारने के लिए तो मेरा साला या दोस्त है क्या? हे, कौन है रे तू? चलो। सर छोटे साहब किडनैप हो गए सर। बाबू अभी तक बाहर नहीं आया है सर। अरे कैसे आएगा, किडनैप हो गया है वो। लेकिन वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, तो किडनैप कैसे हो गया? अरे किसने तुमको पुलिस की नौकरी दे दी? अब हम तुमको बताएं कि क्या हुआ। स्पेशल ऑफिसर हो ना तुम, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? देखो हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारा बेटा चाहिए, और नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। शट। क्या हो गया सर? उसने मुझे क्या कहा ये सब मैं तुझे बताते बैठू गधे। ए धर्मो भाई, मुझे बेवकूफ बनाकर उसे लेकर गया ना तू जहाँ भी है छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तू ये जो कुछ कर रहा है बेटा, इन सब से मुझे डर लग रहा है। भगवान के लिए ये सब छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं माँ? कितने अनाथों को जिन्होंने सहारा दिया, आज उनका परिवार अनाथ हो गया है। बेजुबान नंदिनी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उनकी जगह आपका भाई होता तो आप उन्हें छोड़ने के लिए कहती? वही नंदिनी अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसा कहती? जिंदगी में अगर कोई हमारी एक बार भी मदद कर दे तो हम मन ही मन पूरी उम्र उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ जिंदगी भर मेरा साथ देने वाला इंसान मारा गया है और तुम चुप रहने को कह रही हो माँ? जब तक उनकी कंपनी को और नंदिनी को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। सुनिए जी, बाबू को फोन लगा रही हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कब तक आएगा वो? मैडम अब हम लोग नहीं बता सकते कि वो कब आएंगे, ये तो धर्मा भाई के हाथ में है। ये धर्मा भाई कौन है? अरे रामायण में धर्मराज अर्जुन भीम थे ना, ये लोग बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। जाओ जाकर तुम प्रवचन सुनो। जी ठीक है जी। सर, आकाश को उसने मारा नहीं, किडनैप किया है। इसका मतलब उससे हमसे कुछ चाहिए। सर, हाँ अननोन कॉल है, शायद उसी का स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो धर्मा भाई, आकाश को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए हम अरेंज कर देंगे। उसे छोड़ने के लिए मुझे स्नैक्स चाहिए। अरे स्नैक्स लेकर आओ रे, स्नैक्स लेकर आओ। अबे गवार, स्नैक्स नहीं बोल रहा हूँ, स्नैक्स चाहिए। मतलब सांप? सांप? क्या सांप? यस। मैं कहा हूँ ये पता करने की कोशिश की, या पुलिस की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो यहाँ तेरा बेटा नहीं बचेगा। तेरा वक्त शुरू हो चुका है, जो करना है जल्दी कर, 2 घंटे हैं। अरे अब जल्दी से जाओ यहाँ से और सांप का इंतजाम करो, जाओ। अगर आपको दूध चाहिए तो किराना दुकान से ले आ सकते हैं, मगर सांप कहाँ से लाएंगे सर? मुझे सांप से बहुत डर लगता है, टीवी में नागिन सीरियल आता है तो मैं घर भी नहीं जाता। अरे गधो, खाली सांप का नाम सुनकर इतना डर रहे हो? अरे जल्दी जाओ और जाकर सांप का इंतजाम करो। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ सर। हाँ। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो दासू। हाँ बोलो, क्या चाहिए? अर्जेंटली 2 सांप चाहिए, 2 घंटे के भीतर। अरे 2 घंटे में सांप चाहिए, कहाँ से लेकर आऊंगा? हाँ? सांप कोई गली का कुत्ता तो है नहीं कि दौड़े और पकड़ लिया। सांप को ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। हाँ? जंगल यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है सांप को पकड़ना। सर ये तो बोल रहा है सांप ढूंढने में 2 दिन लग जाएंगे सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं फार्म हाउस फोन करता हूँ सर। अरे सत्ती, 2 घंटे में 2 सांप चाहिए। क्या 2 सांप चाहिए? हाँ यार अर्जेंट है, जल्दी से कुछ कर भाई। अरे भाई, मेरी बीवी ने मुझे सांप न पकड़ने के लिए कसम दे रखी है। सांप पकड़ना छोड़ दिया है मैंने। ओए तू अपनी बीवी को छोड़ दे भाई, एक सुंदर लड़की ढूंढकर तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। तू बस मेरा काम कर दे।
ए, क्यों रे गधे? फालतू की बात कर रहा है? अभी मैं मंदिर जाकर सांप को दूध पिला कर आ रही हूँ और तू सांप चाहिए बोल रहा है? सांप का जहर पिलाऊं क्या? अरे वो बात नहीं है भाभी, होम मिनिस्टर सर को चाहिए था, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या करूँ? अगर मिनिस्टर को चाहिए तो वो जाकर खुद पकड़ने या फिर उसके बेटे को जाकर पकड़ने को बोल। अरे भाभी जी, उनके बेटे को कोई पकड़ कर ले गया, इसीलिए हम लोग को सांप चाहिए। ए, लगता है तेरा मिनिस्टर भी गधा है। उससे बोल अपने कुत्तों को भेजे और उसके लिए सांप पकड़ने को बोले। तू फोन कर बेवकूफ। अरे वो हमारा नाम सुनकर इतना गाली काहे दे रही है? इससे भी बुरी गालियाँ देते हैं सर, मैं आपको बताता नहीं हूँ। भाई एक स्नेक बाबा है जो फिल्म वालों को सांप सप्लाई करता है, उसको फोन लगाओ। हेलो स्नेक राजा, तुम शूटिंग के लिए सांप भेजते हो ना? होम मिनिस्टर को चाहिए, जल्दी से उनके घर पर भेजो, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। देखिए, शूटिंग में अगर सांप का इस्तेमाल करना है तो उसके माँ बाप का परमिशन लेना होगा। अब सांप के माँ बाप को कहाँ ढूंढेंगे भाई? हमको क्या पता, सरकार ने तो सांपों का आधार कार्ड भी जरूरी किया है। और फिल्मों में जितना सांप इस्तेमाल हो रहा है ना, वो सब असली नहीं है, ग्राफिक्स है। सांप तो नहीं मिलेगा। नेवला चलेगा का? नेवला सर, नेवला अवेलेबल है, मंगवा दो क्या? अरे सांप और नेवले की दुश्मनी है कमाल। अब ये नया झंझट काहे चाहिए तुमको? अब सांप नहीं मिल पाएगा भाई। सांप देखना हो तो जू में देखिए। परफेक्ट आइडिया, सांपों को जू से भेजते हैं। चंडीगढ़ सर, उसने प्लानिंग बहुत चालाकी से की है, हम उसे फॉलो भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करें सर? लेकिन उसे ये नहीं पता कि सांप की टोकरी में जीपीएस लगा दिया, जिससे वो जहाँ भी जाएगा हमें पता चल जाए। सर ये क्या किया आपने? अगर ये बात उसे पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहीं रुक जाओ, मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। आज या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। ओके सर। सर सर मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर। जल्दी फास्ट फास्ट। आप अंदर नहीं जा सकते, किसी भी सूरत में नहीं। क्यों? होम मिनिस्टर के बेटे को मरना ही होगा। क्यों? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? सब लोग यही समझते हैं कि वो लड़की मर गई थी। उसकी सांसें चलते देख मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर ये बात मैंने तेजा को बताई और तब से उसने उसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। अब आप बताइए सर, सांपों से डरा कर जिसने लड़की का रेप किया उसे जीने का कोई अधिकार है? समाज के ऐसे दुश्मन को मरना ही होगा। हर इंसान किसी कारणवश ही हथियार उठाता है, लेकिन हर कोई ऐसा ही करने लगे तो फिर पुलिस किस काम की है? हट जाओ। सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर। छोड़ दो मुझे, ये सांप मुझे डस लेंगे, छोड़ दो मुझे। क्या तूने नंदिनी को छोड़ा था, नंद किशोर जी को छोड़ा था, तो फिर मैं तुझे क्यों छोड़ूंगा? ए सुन, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। चिल्ला और जोर से चिल्ला। तेरी चीखें सुनकर तेरा बाप यहाँ आएगा और खुद अपने पापों को कबूल कर लेगा। चिल्ला, जोर से चिल्ला। सर मुझे आधे घंटे का वक्त दीजिए, इनके गुनाहों का चिट्ठा खोल के रख दूंगा, प्लीज। यहाँ मेरे सामने नहीं, कोर्ट में खोलना। और उस नंदिनी को भी हमारे हवाले कर दो, उसे भी कोर्ट में पेश करेंगे। ले जाओ इसे। सर सर मेरी बात सुनिए प्लीज, सर मेरी बात सुनिए। नंदिनी जिंदा है? आप लोग हटिया से। कौन है आप लोग? आप ठीक है? अपने सरफिरे बेटे को बुला लो, तुम लोगों को छोड़ दूंगा। मुझे उसके बारे में नहीं पता है सर। नहीं पता? कहीं पर भी कोई हो तुम लोग हैक कर लेते हो ना। हे,
दोस्त का साथ सिर्फ बात करने में देना चाहिए, मर्डर करने में नहीं। नंदनी कहाँ है ये बताओ। सर इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है सर। तू भी यही बोलेगी ना कि तुझे नहीं पता? हाँ मुझे भी कुछ नहीं पता। वेंकटेश्वर राव भी यही बोल रहा है, लेकिन उसको पता है। बता दो कहाँ है, बताओ ना वेंकटेश्वर राव। ए वेंकटेश्वर राव, हमारे सारे प्रोग्राम तूने उसे बता दिया, जबकि तूने बोला था कि तू हम लोगों को सपोर्ट करेगा, इसीलिए उसके साथ गया था ना। लेकिन उसे धर्मा भाई तूने बना दिया। नंदनी कहाँ है ये बता दे, नहीं तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता सर। रुक जाओ, मुंह खोल, नहीं तो ऐसे ही सबको मार डालूंगा। रुक जाओ, मारना मत, मैं सब बताता हूं। जीके हॉस्पिटल, रूम नंबर 105। आकाश। हाँ पापा। तू हॉस्पिटल जा और उसे मार दे। ठीक है पापा। विक्की, तू जेल जाकर धर्मा को मार दे। हे, इन सबको ले जाओ और एक रूम में बंद कर दो। चलो यहाँ से, चलो चल। और इस ईमानदार पुलिस वाले को हम अपने हाथों से मारेंगे। हे, चाकू दे रे। क्या कहा तूने? वो जेल में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्पिटल चला गया हो? हाँ, अरे मेरा बेटा, अरे अरे बाबू, बाबू, ए बेटा, बोलना क्या हुआ? ए बेटा बोल। अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? सर, हम उस लड़की को मारने हॉस्पिटल गए थे। बिल्कुल डर मत, मुझे मुक्त कर रहा हूं। उसने इनको मारा नहीं, सिर्फ इंजेक्शन दिया है। आधे घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। अगर इनको बचाना है तो बचाने की दवा भी उसके पास ही है। कहाँ है वो? गाड़ी में बैठा है भाई। अरे बेटा, क्या चाहिए तुमको? जो भी चाहिए हम तुमको देंगे। हमारे बेटे को बचा लो। तेरे माँ बाप दोस्त सबको छोड़ दूंगा। विकी भाई के जो कंपनी हमारे बेटे के नाम है वो भी तुम्हें लिख कर दे दूंगा। लिख कर दूंगा बोलने से नहीं चलेगा। बेटे को बचाना है तो जल्दी से लिख कर दो। अभी के अभी सारे दस्तावेज कहाँ से तैयार होंगे? ये तो तैयार है सर। ए विकी भाई, पेपर पर साइन कर दो, बेटे को बचाना है। ये पेपर साइन करो। इससे डर कर साइन करूं और सरेंडर कर दूं मैं? मेरे भाई को मारने वाले को मार डालूंगा, तेरे बेटे को भी बचा लूंगा। ए, लेके आओ उसे। माँ। तेजा बेटा, मेरे बारे में मत सोच। अपनी माँ के लिए अपने सपनों को मत कुचल। क्या माँ है ये? सुना है तेरी माँ बहुत अच्छा गाती है। अगर उसे नहीं बचाया तूने तो गाना तो दूर की बात है, वो बोल भी नहीं पाएगी। अरे मेरा बेटा, अरे ये तो जिंदा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है सर? वहाँ वो लोगों की धुलाई करके गर्म कर रहा है और यहाँ आपका बेटा धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है सर। उसे रोकिए वरना ये उठ जाएगा। अरे रुक जा विक्की, हमारी बात मान ले, नहीं तो हमारा बेटा मर जाएगा। सर ये क्या हो रहा है? दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा सर। लगता है आपका बेटा गया। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी निगेटिव बातें मत कर, नहीं तो मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। ठीक है सर, अब नहीं करूंगा।
अरे भाई देख जरा कैसे मार रहा है अपने विक्की भाई को। इसको मारने के बाद हमें भी मारेगा क्या? अरे रुकते काहे नहीं? बाल बन जाएंगे। चुप रहो। अरे रुक जाओ। चल पेपर पर साइन कर दे। अगर मैं इस पर साइन कर दूंगा तो भी मुझे ये मार ही डालेगा। नहीं करूंगा। मेरा भाई जिस तरह से मरा है ना, तेरे बेटे को भी मरने दे। हम सबके सब मर जाएंगे, या तो फिर मैं इसे मारूंगा। अरे बुड़बक, ये बदला लेने का समय नहीं है। तुझे पता है तेरा भाई मरा नहीं है। अरे हम सच कह रहे हैं, वो जिंदा है, हमारे फार्म हाउस पर है। क्या कह रहा तू? मेरा भाई अभी भी जिंदा है? हाँ, हमारे फार्म हाउस पर है। बस तू साइन कर दे, हम तुम्हारी बात करवा दूंगा। मेरे भाई से बात करवा। मरा हुआ आदमी कभी बात करता है का? कब कहां पर का करना है, यही तो पॉलिटिक्स है। ये ले लो बेटा। तूने तो विक्की भाई को मार दिया, अब हमारे बेटे को बचा लो। नंदिनी बोलेगी तो बचाऊंगा। सर आप जिस तरह टेंशन दे रहे वो नहीं, ये मर जाएंगे। अरे तेरी तो सर। उन नंदनी कहाँ है हमको नहीं पता, उस वेंकटेश्वर राव को पता है। वेंकटेश राव को तो आपने मरवा दिया। अरे तू अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। नंदनी बेटा, मेरे बेटे को बचाने के लिए तेजा को बोलना। तेरा तो दिल बहुत बड़ा है ना, उसे माफ करने के लिए बोल दे। अरे वो कल का होने वाला सीएम है, मैं तुझे डिप्टी सीएम बना दूंगा। धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगा। बोलो बेटा, बोल दो बेटा। आहा, क्या बात है, बोल दिया इसने। अब मेरे बेटे को बचा लो। अरे जल्दी दवाई दो। नंदिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रेप करने वाले अगर मंगलसूत्र पहनाएंगे तो भारत देश में किसी को सम्मान नहीं मिलेगा। इसने कहा कि इस शैतान को मार दो। बेटा, तुझे माफ करने के लिए कहा और तूने मार दिया। तुम लोगों ने भी बात करने के बहाने बुलाकर मार ही दिया था ना। छोड़ना मत इसे। अगर इसे आज छोड़ दिया तो ये समाज में जहर ही उगलेगा। ये सांपों से भी ज्यादा जहरीला है। मार दो इसे।